आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। दिल्ली में धमाका, 9 मरे। लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास चलती कार में विस्फोट। दिल्ली, उत्तराखंड, यूपी समेत पूरे देश में हाई अलर्ट। दिल्ली में सोमवार शाम 6:52 पर लाल किले के पास एक कार में धमाका हुआ, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई और 20 लोग घायल हो गए। मृतकों में एक दिल्ली और एक यूपी के अमरोहा का रहने वाला है। यह धमाका लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के बाहर आई 20 कार में हुआ। पुलिस के अनुसार यह कार धीमी गति से चल रही थी और इसमें संभवतः 3 लोग सवार थे। खबर लिखे जाने तक इनकी पहचान नहीं हो पाई। धमाका इतना ज़बरदस्त था कि आसपास मौजूद कई लोगों के चिथड़े उड़ गए, कई वाहनों में आग लग गई और पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। यह घटना आतंकी हमला थी या महज दुर्घटना, खबर लिखे जाने तक पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की। सिकंजा डॉक्टर के ठिकानों से 2.5 टन बारूद बरामद। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अंतर्राज्यीय आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ करते हुए 3 डॉक्टरों समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया। फरीदाबाद में डॉक्टर के ठिकानों से 2.5 टन 2563 किलोग्राम बारूद बरामद किया गया। पंचायतों में रिक्त पदों के लिए चुनाव 20 को। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद रिक्त रह गए विभिन्न पदों के लिए चुनाव 20 नवंबर को होगा। राज्य निर्वाचन आयोग उपचुनाव की अधिसूचना 11 नवंबर को जारी करेगा। आयोग के सचिव राहुल कुमार गोयल ने बताया कि नामांकन प्रक्रिया 11 से 14 नवंबर तक होगी। सभी जिलों में वार्षिक मेले होंगे। राज्य स्थापना दिवस की रजत जयंती पर सोमवार को गैरसैंण विधानसभा परिसर में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य आंदोलनकारियों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि गैरसैंण को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। साथ ही राज्य के सभी जिलों में एक वार्षिक मेला आयोजित करने की घोषणा की। बेटी की शादी को चाहिए पैसे, किसान ने धान जलाया। तो बेटी की शादी सिर पर है लेकिन धान नहीं बिक रहा। 1 महीने से चक्कर काट रहे किसान चंद्रपाल को बैंक का कर्ज और बेटी की शादी के खर्च की चिंता ने तोड़ दिया। परेशान चंद्रपाल ने सोमवार को सरकारी क्रय केंद्र पर अपने धान के ढेर में आग लगा दी। पीए से दुष्कर्म में एक्टिंग स्कूल का सीईओ दबोचा। रानी बाग इलाके में देहरादून स्थित एक्टिंग स्कूल के सीईओ ने महिला पीए से दुष्कर्म किया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने के साथ सीईओ जीएल सदाना को गिरफ्तार कर लिया। बिहार में अंतिम चरण का मतदान आज। तो बिहार के 20 जिलों के 122 विधानसभा क्षेत्रों में सख्त सुरक्षा इंतजामों के बीच मंगलवार को दूसरे और अंतिम चरण का मतदान होगा। इस चरण में 1302 उम्मीदवार मैदान में हैं। दिल्ली में धमाका, 9 की मौत। लाल किले मेट्रो स्टेशन के पास कार में हुआ भयंकर विस्फोट। i20 कार में धमाके के बाद आधा दर्जन वाहनों के उड़े पर खच्चे। धमाके में 20 लोग हुए घायल, लोकनायक अस्पताल में भर्ती। गृह मंत्री अमित शाह ने किया घटनास्थल का दौरा, घायलों का हालचाल जाना। जैसे मोहम्मद का सफ़ेद पोश नेटवर्क ध्वस्त। 2923 किलो विस्फोटक और हथियार बरामद हुआ। उत्तराखंड में हाई अलर्ट, सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में हुए विस्फोट की घटना को अत्यंत दुखद बताया और इसमें हताहत एवं घायल हुए व्यक्तियों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने प्रदेश भर में पुलिस को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि जनता और सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। शवों के चिथड़े चारों ओर बिखरे। तो धमाके से सहम उठी दिल्ली। दुकानों और घरों के शीशे टूटे, रोकनी पड़ी मेट्रो सेवा। लाल किला के पास सोमवार शाम हुए धमाके की गूंज से दिल्ली सहम गई। आवाज़ इतनी तेज सुनाई दी कि 2.5 किलोमीटर दूर तक लोग दहशत में आ गए। धमाके बाद घटनास्थल का मंजर बेहद भयावह था। मौके पर शवों के चिथड़े चारों ओर बिखरे पड़े थे और सड़क लहूलुहान थी। जश्मीदीदों का कहना है कि धमाका इतना ज़बरदस्त था कि कुछ देर के लिए लोगों के कान बंद हो गए। कई इलाकों में भूकंप या गैस विस्फोट समझकर लोग घरों और दुकानों से बाहर आ गए।
रात तक गूंजती रही सनसनी, सुरक्षा पर उठे सवाल, दिन में होता धमाका तो और भयावह होता मंजर। लोक नायक अस्पताल में अपनों को खोजती रही निगाहें, डॉक्टर ने 2.5 टन बारूद जुटाया था। त्रिस्तरीय पंचायतों के रिक्त पदों के लिए मतदान 20 को होगा। पिथौरागढ़ के जंगल में युवक की लाश मिलने से हड़कंप, तो शहर से लगे जंगल में एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। सोमवार देर शाम पुलिस ने रेस्क्यू कर शव जंगल से निकाला। मृतक के चेहरे पर चोट के निशान भी हैं। शव मिलने से क्षेत्र में तरह तरह की चर्चाएं हैं। कोई इसे हत्या से जोड़ा है, कोई कुछ और कहानी बता रहा है। फिलहाल मामले में पुलिस ने जाँच शुरू कर दी है। गैरसैंण को स्मार्ट सिटी के रूप में करेंगे विकसित। फिलीपींस में तूफान से तबाही, 8 की गई जान। बिना दूध खरीदे ही तैयार किया 68 लाख किलो नकली घी, तिरुपति मंदिर को बेचा। तो उत्तराखंड की एक डेयरी प्रसिद्ध धार्मिक स्थल तिरुपति देवस्थानम में लड्डू प्रसादम के लिए 5 साल तक नकली घी की आपूर्ति करती रही। खास बात यह है कि उसने बिना एक बूंद दूध खरीदे पाम ऑयल और अन्य रसायनों से 68 किलो घी तैयार कर दिया। भराड़ीसैंण के आसपास बनाई जाएगी स्मार्ट सिटी। 2900 किलो विस्फोटक बरामद, 3 डॉक्टरों समेत 8 संदिग्ध गिरफ्तार हुए। प्रदेश में हड़ताल पर गए 22,000 उपनल कर्मी। लंबित मांगों पर अमल न होने से नाराज प्रदेश के उपनल कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। कर्मचारियों ने परेड ग्राउंड में धरना दिया। वहीं कर्मचारियों की शासन से हुई वार्ता बेनतीजा रही। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक मांगों पर अमल नहीं होगा आंदोलन जारी रहेगा। सुखोई विमान ने की देहरादून एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग। प्रदेश में पंचायतों में खाली पदों पर 20 नवंबर तक होंगे चुनाव। तीर्थाटन के साथ साहसिक पर्यटन का केंद्र बन रहा उत्तराखंड। मुख्यमंत्री की घोषणाओं की निगरानी करेंगे मुख्य सचिव। सहकारी समितियों के चुनाव के लिए अंतिम मतदाता सूची जारी हुई। 25,000 पदों पर निर्विरोध चुने जा सकते हैं ग्राम पंचायत सदस्य। तो ग्राम पंचायत के गठन में ग्राम पंचायत सदस्यों की अहम भूमिका। पंचायत उपचुनाव में खर्च की सीमा तय हुई। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से प्रदेशवासी निराश। जिला महानगर अध्यक्षों के नामों के लिए हरी झंडी का इंतजार। मोबाइल चलाने से मना किया तो छात्रा ने फंदला कर जान दे दी। कंटेनर खड़ा, विवेचना थमी, आंसू अब भी बह रहे तो एक साल बाद भी न्यायालय में दाखिल नहीं हो सका है इस हादसे के मुकदमे की चार्जशीट। तो 11 नवंबर 2024 की रात करीब 1:19 पर सुनसान ONGC चौक पर एक कार सामने से मुड़ रहे कंटेनर से टकराती है और दून को कभी न भूलने वाला दर्द दे जाती है। इस हृदय विदारक घटना को 1 साल आज पूरा हो गया है। दून अस्पताल उपनल कर्मियों की हड़ताल से व्यवस्था लड़खड़ाई। वकीलों ने 1 घंटे तक जाम की सड़क, 2 घंटे के लिए करेंगे रैन बसेरा प्रस्ताव के विरोध में किया चक्का जाम। चैम्बर निर्माण की मांग तेज की। दिल्ली धमाके के बाद उत्तराखंड में हाई अलर्ट। तो चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नज़र। डॉग स्क्वाड की टीम ने भी जांच की। घंटाघर से रेलवे स्टेशन तक उतरा मामला। सबसे कम उम्र के स्केटर मानस और शिवांश ने दिखाया कमाल। जिला स्तरीय फेंसिंग में SBPS के तलवारबाज बने चैंपियन। मानसिक अस्वस्थ महिला से दुष्कर्म के 2 आरोपी बरी, पुलिस पर सवाल। कार को टक्कर मारने के मामले में जीप चालक पर मुकदमा दर्ज हुआ। वृद्धा को टक्कर मार भागा बाइक सवार। किराए का फ्लैट लेते ही हुड़दंग, विरोध करने पर जानलेवा हमला किया। शौचालय में टोंटी चोरी कर रहे युवक को पकड़ा। छेड़खानी का भी आरोप। आड़त बाजार 2 संपत्तियों की लोक निर्माण विभाग के पक्ष में हुई रजिस्ट्री। नगर निगम में आज से शुरू होंगे नामांकन। बिहार चुनाव का निर्णायक दौर, 122 सीटों पर आज पड़ेंगे वोट। दिल्ली में बनाई जाएगी स्पोर्ट्स सिटी। राज्य के 100 स्कूलों में बनेंगे AI लैब। तो शिक्षा विभाग और बियॉन्ड मेंटोर संस्था के मध्य हुआ समझौता।
गढ़कोट के पास वाहन खाई में गिरा, चालक की मौत। नारायणनगर से खबर है, सोमवार सुबह मिंग गदेरा हंसकोटी या खैनोली मोटर मार्ग पर सड़क हादसे में बोलेरो टैक्सी वाहन की गहरी खाई में गिरने से चालक की मौके पर मौत हो गई। ट्रेंडिंग के नाम पर सेवानिवृत्त शिक्षिका से 43 लाख की ठगी की। तो रुद्रपुर से खबर रही है। बागेश्वर में अतिथि शिक्षिका ने फंदे पर लटक की आत्महत्या। तो जीजीआईसी की एक अतिथि शिक्षिका ने सोमवार को फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस के अनुसार कारणों का पता नहीं चला, लेकिन प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि शिक्षिका लंबे समय से अवसाद में थी। मंडल सेरा स्थित जीतनगर निवासी 28 वर्षीय हंसा पांडे पुत्र ख्याली दत्त पांडे ने सोमवार को विद्यालय नहीं गई। उसने अवकाश लिया था। स्वजन ने उसे कमरे में फंदे पर लटका देखा तो तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हंसा जीजीआईसी में पिछले 2 वर्षों से पढ़ा रही थी। इससे पहले वह स्थानीय निजी स्कूल में थी। स्वजन के अनुसार वह अविवाहित थी। लगभग 6 माह से वह अवसाद में थी। स्वजन ने अवसाद का कारण पूछने की कोशिश भी की थी, लेकिन उसने कभी इसके कारण साझा नहीं किया। देर शाम अंतिम संस्कार कर दिया गया। दिल्ली धमाके के बाद दून में चप्पे चप्पे पर चेकिंग। मसूरी में नियमित बस सेवा की मांग। हड़ताल से दून अस्पताल के ओपीडी में चरमराई व्यवस्था। उपनल कर्मी बोले लिखित आश्वासन पर ही मानेंगे। तो नियमितीकरण की मांग को लेकर उपनल कर्मियों का प्रदेशव्यापी आंदोलन शुरू हुआ। दिन भर धरना और प्रदर्शन के बाद शाम को शासन से हुई वार्ता, लेकिन नहीं बनी बात। सोमवार सुबह 10 बजे से ही प्रदेश भर से उपनल कर्मी का जत्था देहरादून पहुंचने लगा था। केवाईसी करने वालों को ही राशन दें। अतीत का वैभव प्राप्त करेगी 84 कुटी। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में राज्य का हो रहा सर्वांगीण विकास। हृदय सुमन के संस्थानों को ऑनलाइन देना होगा प्राप्तांक। पीएम ने लोगों से किया आग्रह तो बढ़ गया प्रदर्शनी का समय। एफआरआई में दूसरे दिन भी चली प्रदर्शनी को देखने पहुंचे लोग। प्रधानमंत्री ने 25 वर्षों की उपलब्धियों की सराहना की। मसूरी नगर पालिका की कई सड़कें क्षतिग्रस्त हुई। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक के 5,636 पद भर्ती निकली, जिसके लिए 8 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। पंजाब नेशनल बैंक में 750 पद और भर्ती निकली, जिसके लिए 23 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। भारतीय वायुसेना में 340 पद और भर्ती निकली, जिसके लिए 14 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। आरआरबी में 2,569 पद और भर्ती निकली, जिसके लिए 30 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। मैनेजर की 40 पद और भर्ती निकली है, जिसके लिए 30 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। निपको में 30 पद और भर्ती निकली, जिसके लिए 17 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। उपेक्षा दोबांस में मूलभूत सुविधाओं के अभाव में खाली हो रहा गांव। टनकपुर में रोडवेज मजदूर संघ का धरना। तो कर्मचारियों को नियमित करने की मांग की। मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और प्रबंधक निदेशक को ज्ञापन भेजा। बनबसा में अग्नि भर्ती 26 फरवरी से जिला स्तरीय विज्ञान महोत्सव 12 को। तो चंपावत से खबर आई है, जिला स्तरीय विज्ञान महोत्सव 12 नवंबर को चंपावत जीआईसी में होगा। देवलथल में सड़क की बदहाली से ग्रामीणों में रोष। व्यापार संघ पदाधिकारी ने शपथ ली। वॉलीबॉल में हरिद्वार और देहरादून विजयी रहे। पुलिस की जांच दूषित बताकर कोर्ट ने बरी किया गैंगरेप के आरोपी। दून में वकीलों ने चैम्बर निर्माण को हरिद्वार रोड की जाम। ठंडी हवाएं चलने से रात को सामान्य से नीचे पहुंचा पारा। हर विद्यार्थी में आकाश छूने की सामर्थ्य। हैकाथॉन में ग्राफिकेरा की टीम एबीएस ने मारी बाजी। यूकॉस्ट में विज्ञान महोत्सव आज से सीएम करेंगे आरंभ। तो 3 दिन चलेगा महोत्सव। 25 से ज़्यादा इवेंट होंगे। दून के आकाश में सैकड़ों ड्रोन ने बिखेरी अद्भुत छटा। तो देहरादून के परेड ग्राउंड में सोमवार को यूकाडा ने ड्रोन लाइट शो आयोजित की। त्योहारों पर तिथि भ्रम को दूर करने की पहल की।
उपनल कर्मियों की हड़ताल से चरमराई स्वास्थ्य सेवाएं। दुखद डंपर दुर्घटनाग्रस्त चालक की मौत हो गई। तो विकासनगर क्षेत्र में जुड्डू के पास रविवार रात को एक डंपर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में डंपर चालक की मौत हो गई। बंद घर से लाखों की जेवर नकदी चोरी की है। तो विकासनगर से खबर आई है। एकल विद्यालयों में 100% नियुक्ति हो। तो उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक संघ चकराता की बैठक में राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय डाकपत्थर में आयोजित की गई। बैठक में चकराता विकासखंड के शिक्षकों की समस्याओं पर चर्चा की गई। रुड़की में दिखे गढ़वाल की संस्कृति के रंग। रुड़की सब स्टेशन को मंजूरी, पावर सप्लाई होगी मजबूत। 8 घंटे बिजली बाधित होने से लोग परेशान हुए। सड़क दुर्घटना में बाइक सवार की मौत हो गई। 3 तलाक पति मामले में पति समेत 7 पर मुकदमा दर्ज हुआ। दिल्ली में बम धमाके के बाद देहरादून में हाई अलर्ट किया। सीसमबाड़ा प्लांट में 3 माह में कूड़ा हटाने का आदेश जारी किया। किराएदार निकाले तो फ्लैट मालिक पर जानलेवा हमला। खारसी में भी महिलाओं के गहने पहनने की सीमा तय हुई। गौरीकुंड रोपे मॉडल आकर्षण का केंद्र बना। धूराफाट में पानी को आंदोलन पर डटे लोग। तो रानीखेत से खबर आई है। नगर में आज से बदलेगा पेयजल वितरण का रोस्टर। झाकरा में पानी को ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। पोस्ट ऑफिस में लाखों के गबन का आरोप। तो बागेश्वर से खबर आई है। प्रचार की रामलीला में राम का राज्याभिषेक किया। हेली सेवा होती तो लग जाते पर्यटन को पंख। तो रानीखेत से खबर है। तो रानीखेत हल्द्वानी को हेली सेवा को जोड़ने की मांग मुखर हुई। बास्केटबॉल में देहरादून नैनीताल जीते। फीस नहीं दे पाए तो बच्चे को स्कूल से निकाला। तो देहरादून से खबर है। आर्थिक तंगी से जूझ रही महिला ने जनता दर्शन कार्यक्रम में उठाया मामला। मसूरी में अतिक्रमण करने की कोशिश की। उत्तराखंड की महिला टीम नेपाल से क्रिकेट खेलेगी। श्रीन टापू कांड के शहीदों को किया याद। हरिद्वार में बच्चों के खेलने के लिए 100 मैदान बनेंगे। बाघ के हमले में भाथी के 4 माह के बच्चे की मौत हो गई। विवाहिता के उपचार के दौरान देहरादून में मौत हो गई। कॉर्बेट में पहली बार महिला जिप्सी चालक कराएंगी जंगल सफारी। दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत, 2 घायल हो गए। तो नारायणबगड़ टिहरी से खबर आई है। दिल्ली में धमाके के बाद हरिद्वार पुलिस अलर्ट पर है। एसएसपी ने सुरक्षा इंतजाम परखे। वही खबर है। हरिद्वार से गर्भवती की मौत पर 3 कार्मिकों को नोटिस जारी किया। आचार्य बालकृष्ण को पीएचडी की उपाधि। दिल्ली में विस्फोट की घटना के बाद प्रदेश में हाई अलर्ट। सीसमबाड़ा प्लांट में 3 माह से कूड़ा हटाने का आदेश। निस्तारण हो रहा तो कचरे का पहाड़ कैसा। महासू धाम में देव दर्शन को पहुंचे क्रिकेटर रेणुका। एमबीपीजी में 14,000 छात्र खेलकूद में 150 भी नहीं पहुंचे। 5,000 मीटर में रोहित और कंचन ने मारी बाजी। राज्य स्तरीय विज्ञान महोत्सव 19 से तो खालसा गर्ल्स इंटर कॉलेज में 19 से 21 नवंबर तक होने वाले राज्य स्तरीय विज्ञान महोत्सव की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। सोमवार को मुख्य शिक्षा अधिकारी गोविंद राम जायसवाल ने आयोजन को लेकर बैठक की। सभी खंड शिक्षा अधिकारियों और प्रधानाचार्यों को आवश्यक निर्देश दिए गए। अनदेखी स्कूल में परीक्षाओं के बीच लगाया शिविर। नियमितीकरण न होने से भड़के उपनल कर्मी सड़कों पर उतरे। प्रदेश भर के उपनल कर्मचारियों ने नियमितीकरण की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दिया है। कर्मचारी हड़ताल पर सड़कों पर उतर आए हैं। सोमवार को प्रदेश भर में दून में जुटे उपनल कर्मियों ने दिन भर परेड ग्राउंड के बाहर धरना दिया। पोखरी में सड़कों की बदहाली को लेकर यूकेडी का प्रदर्शन। तो लोक निर्माण विभाग कार्यालय पोखरी का किया घेराव। पौड़ी में स्मार्ट मीटर और बढ़ते बिलों का विरोध किया। विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती हो। चरस तस्करों को 7 साल की सजा। तो नई टिहरी से खबर आई है। स्थगित परीक्षाओं की विज्ञप्ति जारी हो। तो बीएड प्रशिक्षित महासंघ प्रवक्ता अरविंद दूधपुड़ी ने प्रदेश सरकार से स्थगित भर्ती परीक्षाओं की विज्ञप्ति शीघ्र जारी करने की मांग की है। आंदोलनकारियों ने जताई गैरसैंण में नाराजगी। प्रदेश में विकास कई गुना की वृद्धि। एआई को नैनी सैनी एयरपोर्ट की बागडोर मिलने से सीमांत में खुशी। टनकपुर सीएमएस का स्पष्टीकरण तलब हुआ।
महिला की मौत पर अज्ञात पर मुकदमा दर्ज। तो मुंशियारी से खबर रही है। 3 दुकानों में चोरी के आरोप में 2 नेपाली दबोचे गए। तो पिथौरागढ़ से खबर रही है। चौफुला से कटघरिया तक सड़क पैदल चलने लायक नहीं। एसटीएच में उपनल कर्मियों की हड़ताल से मरीज परेशान रहे। तो एसटीएच मेडिकल कॉलेज में 659 कर्मी हैं तैनात। महासंख्या 1 पर की हड़ताल। प्राधिकरण की सख्ती से गोलापार के लोग रोष में। अमेरिका में बने कृत्रिम हाथ पैर निःशुल्क लगाए जाएंगे। रामनगर में मॉब ब्लीचिंग मामले में 5 गिरफ्तार हुए। दिल्ली में अपनों का हाल जाना, यात्रा भी छोड़ दी। हल्द्वानी में हाई अलर्ट, 200 संदिग्ध से पूछताछ की। नैनीताल में होटल और बस स्टैंड में देर रात तक चेकिंग की। लापरवाही, नशे में दौड़ाई छात्रों से भरी बस। तो शराब पीकर छात्रों से भरी बस दौड़ा रहे चालक को एआरटीओ जितेंद्र सिंघवाल ने पकड़ लिया। शीश महल में बी फार्मा की छात्रानी की खुदकुशी। बीड़ी की आग से 3 बीघा गन्ने की फसल जली। मिड डे मील के चावल पर चोरों की नज़र। एडवेंचर टूरिज्म का हब बनेगा उत्तराखंड। त्रिस्तरीय पंचायतों में 20 नवंबर को होगा रिक्त पदों पर मतदान। 45 साल बाद पूरा हुआ 100 वर्षीय बच्ची का सपना। मां ने लैपटॉप और मोबाइल चलाने पर डांटा तो बेटी ने कर ली खुदकुशी। तो हल्द्वानी से खबर रही है। मां बेटे की हत्या के बाद तेजाब से जलाने वाले दोषी को उम्र कैद हुई। तो बालाजी दर्शन कराने के बहाने ले जाकर की थी हत्या। तो काशीपुर से खबर रही है। चालक ने नशे में दौड़ाई बस। उड़ान योजना से जुड़ेंगे चौखुटिया, ज्योतिर्मठ और घनसाली। तो ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में 2 दिवसीय रजत कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। पंजाब से आई बस में सवार थे स्कूली बच्चे। खेलों में बनी नई पहचान, आर्थिकी बेहतर करने की बनी नीति। तंदुरुस्त रखने वाली ओपन जिम की मशीनें का स्वास्थ्य खराब है। ड्रोन के माध्यम से आकाश में बिखेरी अद्भुत छटा। शहरी क्षेत्रों में कम यूसीसी पंजीकरण पर डीएम सख्त, दे वेतन रोकने की चेतावनी। तो हरिद्वार से खबर रही है। जन सुनवाई 31 शिकायतों का निस्तारण किया। पारा गिरा, दिन में धूप से राहत पर सुबह शाम ठिठुरन। वीर शौर्य एकेडमी रुड़की ने जीता लीग मैच। सबसे कम उम्र के स्केलेटर मानस और शिवान ने दिखाया कमाल। विदेशी पर्यटकों ने की दरवा टॉप पास की सफल ट्रैकिंग। तो उत्तरकाशी से खबर रही है। 4 आंगनवाड़ी केंद्रों में हुई चोरी, सीएससी सेंटर के कैमरे भी तोड़े। खाने वाले हुए कम, इंदिरा अम्बा भोजनालय बंद हुआ। तो हरिद्वार से खबर रही है। ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आने से बाइक सवार की जान गई। ज्वालापुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर आई गहरी दरारें, धंसने का खतरा। पंजाब के स्कूली बसों में भरी बस दौड़ाया। सिस्टम की सांसें फूली, मरीजों की ने आफत झेली। मोबाइल चलाने से मना किया, छात्रा ने फंदा लाकर जान दे दी। अलमारी का ताला तोड़ 8000 प्रमाण पत्र बनवाने वाला शिक्षक निलंबित हुआ। तो बीते वर्ष विभाग में हुई थी नियुक्ति, शिकायत पर हुई जांच में गड़बड़ी उजागर हुई। तो प्राथमिक शिक्षा में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का निवास प्रमाण पत्र बनवाकर सहायक अध्यापक की नौकरी हथियाने वालों पर गाज गिरनी शुरू हो गई है। बीते साल बाजपुर में